बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया, टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। भैंस की आंख, बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहां तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है, तो ये होते हैं सुपरस्टार। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उसे बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दी वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया, इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है, फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर, मेंटली एंड फिजिकली आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद। बुमराह भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया, कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका, उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये। नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें। नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है। सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन, उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है कोई पकड़ ही नहीं पाता, वो स्लोअर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता है। बहुत गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी, उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना, तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर को सिर्फ एक बॉलर से खतरा है, जसप्रीत बुमराह, और वही हुआ आज का दिन। जसप्रीत बुमराह के नाम ना सिर्फ उसी की बॉलिंग थोड़ी मूव करती हुई दिखी है हमें पिच पे। क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। पकड़ के बजा दिया, इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। 2 स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है, जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। यार वो बुमराह सच्ची में बेस्ट है, उसका मुकाबला नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का, चाहे उसको आप फ्लैट विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करवाने दे दो, वो वहां पे भी स्विंग करना जानता है, उसकी लाइन इतनी पक्की है। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मुझे नहीं पता पास के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने जो कारनामा सेना कंट्री में किया है, ऐसा कारनामा आज तक कोई नहीं कर पाया। दरअसल आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सेना कंट्री में जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं, जो कि इसके पहले वसीम अकरम थे, उनको भी पीछे छोड़कर जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते, ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। क्या नजीब, देखो आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब
बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाते ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये 150 रन की लीड होती। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, लाइट्स ऑन थी, उन्होंने तो काउंटर अटैक करके अपने आप को बचाया कि हम दूसरे बॉलर को भी प्रेशराइज कर दें, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस टेस्ट मैच में जो है ना, आप ये देखो, जो गलती इंडियन बैटर्स ने करी ना, 41 for 7 विकेट दी दूसरे दिन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंग्लैंड वालों ने रन्स करे, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, रन्स करे। उनका कोई भी प्लेयर सिवाय जैक क्रोली के 10 रन के अंदर आउट नहीं हुआ। कि जितना भी इस बात को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दें कि जसप्रीत बुमराह वाज एब्सोल्यूट क्लास अगेन वंस अगेन, मतलब बुमराह की तारीफ करना मेरे ख्याल से एक लाजिम बात है। मतलब वो एक रियलिटी वाला दिन होगा जिस दिन जसप्रीत बुमराह परफॉर्म नहीं करेगा। जसप्रीत बुमराह का परफॉर्म करना, विकेट लेना, इंडिया को स्पेयर हेड करना इज नॉट अ न्यूज, कोई हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन है कि जसप्रीत बुमराह जिस दिन परफॉर्म नहीं करेंगे। पूरी टीम ने जसप्रीत बुमराह के अलावा बिट्स एंड पीसेस में थोड़े बहुत शुभमन गिल, लेकिन सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। अब लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्यों रोहित शर्मा कहता था कि गार्डन में घूमना मना है, क्योंकि जो लेथार्जिकनेस फील्ड के ऊपर नजर आई। ये यंगस्टर्स बुड्ढे चले गए हैं, ये जवान लड़के हैं और जवान थकते हुए नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के वेदर में खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नलिफाइड नजर आ रही है। कैचेस जो इंडिया ने पिछले 5 साल में नहीं छोड़े, वो एक इनिंग्स में छोड़ दिए। पिछले 4-5 सालों में इंडिया की फील्डिंग के लिहाज से सबसे बुरी परफॉर्मेंस है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जायसवाल के पीछे तो बॉल पड़ गई थी, जहां उनके पास आ रही है वहां उनसे छूट भी रही है और उनसे संभल भी नहीं रहा है। खैर एनी हाउ, आज के दिन का इख्तिताम थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि बारिश हो गई, ऑलरेडी 6 बज चुके थे, टाइम तो हो ही चुका था। तो 90 for 2 इस पर आज का दिन खत्म हुआ है और 23.5 ओवर्स का गेम अभी तक पॉसिबल हो पाया था। सिचुएशन क्या है, कहां खड़ी है इस टेस्ट मैच की, बात करते हैं। सबसे पहले बासित भाई, कैसा देख रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस, और स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो बुमराह से शुरू करना बनता है। जी, बुमराह से पहले आपको याद होगा कल हम यही बात कर रहे थे कि एक तरफ से अपना स्ट्राइकर को लगाना चाहिए, एक तरफ से वो जो चैनल बॉलिंग करे। हाँ। आज सुबह देख रहा था कृष्णा और बुमराह ने बॉल स्टार्ट करा, लेकिन कृष्णा ने बहुत खराब बॉल करे। उसने जो तीनों विकेट लिए ना, वो शॉर्ट बॉल पे लिए हैं, ऑलिस कट मारता हुआ, और दोनों बाउंसर्स पे आउट हुए, अपना स्मिथ भी और 99 पे ब्रुक्स। वो ब्रुक्स ने तो आज पहले ओवर से ही चलाना शुरू कर दी थी, पहले ओवर में उसने 13 रन बना दिए थे कृष्णा के। बैकफुट पे करना चाह रहा था, लेकिन क्रेडिट गोज टू बुमराह। बुमराह आपको पता ही है टॉप क्लास बॉलर है, लेकिन ये जो स्कोर अभी इंग्लैंड ने बनाया ना, 6 रन कम, इसमें फील्डर्स का हाथ है यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से तारीफ कर रही है, वहीं जिस तरीके से दूसरे इनिंग में भारतीय टीम ने 2 विकेट गंवा चुकी है, अभी 94 रनों का ही लीड हुआ है। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने कराई, अकेला मतलब पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय करके रखा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं करा पाए। लेकिन जिस तरीके से जिस लेंथ की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कराते हैं, आज तक दुनिया में इस तरीके से गेंदबाज पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा मेरा नहीं कहना, बल्कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी वसीम अकरम का कहना है। और आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने एक और इतिहास रचा है कि सेना कंट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, जो इसके पहले वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान के एक प्रीमियम फास्ट बॉलर माने जाते थे, उनके नाम थी। और उनको भी पीछे छोड़कर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, सभी लोग हैरान है कि जसप्रीत बुमराह डिजर्व करते हैं इस तरीके से रिकॉर्ड बनाने का। और जिस तरीके से कल फाइफर मारा, पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी। और जसप्रीत बुमराह ऐसा पहली बार इस तरीके से स्पेल नहीं करते हैं। जब भी भारतीय टीम मुश्किल सिचुएशन में होती है, जसप्रीत बुमराह आते हैं, विकेट लेकर जाते हैं और पूरी तरीके से मैच अपने काबू में कर जाती है भारतीय टीम। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में हुआ कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज भारत की ओर से अच्छा गेंदबाजी नहीं करा पाया,
इस वजह से भारत ने इतना अच्छा मतलब इंग्लैंड को पकड़ नहीं पाया। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जो बेसबॉल होती है उसी के अंदाज में क्रिकेट खेली, इस वजह से भारत के स्कोर के करीब पहुंच गए। और जिस तरीके से 7-8 रनों की दूरी में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई, उसके बाद से भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो 94 रनों की अभी लीड मौजूद है भारत की ओर से। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए था उस तरीके से शुरुआत में बल्लेबाजी नहीं हुई। लेकिन अकेले केएल राहुल ने खड़े होकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और कप्तान शुभमन गिल अभी भी मौजूद हैं। और आज के दिन खेल शुरू यहीं से होगा कि 94 रनों की लीड को कितना ज़्यादा और आगे बढ़ाया जा सके, जो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल सके। जितनी हम टारगेट देंगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किल में होगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि हमारे पास जो गेंदबाजी मौजूद है वो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई उतना अच्छा गेंदबाज मौजूद नहीं है जो इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डाल सके। और ये जो प्रेशर डालने की प्रक्रिया है वो जसप्रीत बुमराह ही कर सकते हैं। और अकेले जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से इंग्लैंड को जिस तरीके से मतलब नचाया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला जसप्रीत बुमराह पूरी इंग्लैंड की टीम को नचा दिया। और जिस तरीके से मतलब भारतीय बल्लेबाजों की अब बारी है कि किस तरीके से इस बैटिंग वाले ट्रैक पर बल्लेबाजी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं, ताकि हमारे गेंदबाजों को अच्छी मदद मिले और हमारे गेंदबाजों को अच्छे प्रेशर में हैंडल करके इस मैच में बने रहने की मतलब उम्मीद जगाए। इस वजह से भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा बल्लेबाजी आज चौथे दिनों में करनी होगी। और जसप्रीत बुमराह की पूरी निगाहें रह रही है जिस तरीके से उन्होंने मतलब गेंदबाजी कराई दूसरे इनिंग में, यानी इंग्लैंड के बल्लेबाजी में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।